शुरू करने लगे हैं पुशिंग एक्सपोर्ट्स, यानी कि वो फैक्टर्स जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स जो है हमारी बढ़ती हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ना का जो है या बढ़ाने वाले जो होते हैं उनके एक किस्म होती है जिसको कहते हैं डंपिंग। ठीक है, तो व्हाट इज़ डंपिंग? तो हम चल रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक को डंपिंग से। तो आखिर ये डंपिंग क्या है? एंड डंपिंग है का मतलब होता है कि सेलिंग ऑफ आर एक्सपोर्ट्स एट द प्राइस विच इज़ टू लो देन द नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डंपिंग इज selling of exports at a price that is too low or less, या तो बहुत कम हो या लेस हो देन नॉर्मल वैल्यू। अब नॉर्मल वैल्यू क्या चीज़ है? ठीक है, नॉर्मल वैल्यू, तो नॉर्मल वैल्यू को बेसिकली दो डेफिनेशन है, दो तरीक़ों से इसको डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, दो तरीके होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि एक तो होता है कि इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि हर जगह जो है, यानी कि जहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि मोनोपोली का जो होता है इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हर कंट्री की जो डिमांड है उसके हिसाब से प्राइसेस चार्ज करना। जो लोअर प्राइस दे सकते हैं उनको लोअर प्राइस पे सेल कर देना, और जो हायर प्राइस देते हैं यानी कि जिनका जो ग्राफ को मैं बना के आपको थोड़ा सा याद दहानी करा सकूँ तो ठीक है, इसको मैं ग्राफ को भी प्रॉपर्ली एक आगे भी बना दूँगी, उससे भी क्लियर हो जाएगा। ये डिमांड होता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है। ठीक है, ये स्टीपर होता है। ठीक है, तो सेम प्राइसेस के ऊपर ये मार्जिनल रेवेन्यू, ये डिमांड। ठीक है, तो ये जो आपकी प्राइस होती है यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, अजम्पशन के साथ कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट जो है स्ट्रेट लाइन पे। तो ये यहाँ से ये प्राइसेस हाई होती हैं क्वांटिटी। ठीक है, और ये क्वांटिटी ज़्यादा होती है और प्राइसेस जो है इस प्राइसेस से लो होती है। ठीक है, तो ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है प्राइसेस को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कॉस्ट अगर एक फर्म की ये है, एक्सपोर्टिंग कंट्री की फर्म की ये कॉस्ट चल रही है, इस कॉस्ट को उसने देखा कि कौन सी कंट्री के अंदर वो कितनी प्राइस चार्ज, इस कंट्री के अंदर उसने लो प्राइस चार्ज की, इसके अंदर हाई प्राइस चार्ज की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आ गई। ठीक है, तो एक भी ये तरीका कर दिया है नॉर्मल वैल्यू का, लेस देन नॉर्मल वैल्यू। सेकंड क्या? सेकंड है कि जो प्राइस हो वो हो लेस देन द एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, ठीक है जी, एवरेज टोटल कॉस्ट की बात कर रही हूँ, जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है कॉस्ट थ्योरी के अंदर, प्रोडक्शन साइड पर, प्रोड्यूसर की थ्योरी में कॉस्ट थ्योरी जो होती है। ठीक है, तो लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट जो है उससे कम अगर आप प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो वो भी नॉर्मल वैल्यू से कम होगा, वो भी आपकी डंपिंग कहला सकती है। ठीक है, तो अब डंपिंग की चार किस्में हैं। मैं उनको साथ साथ लिखती जाऊँगी, साथ साथ ही एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि अगर एक बार सारी ढेर कर दी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इवन कुछ लोग परेशान हो जाते इतनी सारी। ठीक है, तो एक एक करके लिखते जाएंगे, गिन के चार है, एक एक्सप्लेन करूँगी, फिर अगले पे जाऊँगी, फिर दूसरी एक्सप्लेन करूँगी, फिर अगली पे जाऊँगी। ठीक है, तो टाइप्स नंबर 1 है, पहली कहलाती है प्रीडेटरी। प्रीडेटरी डंपिंग। अब तो ये प्रीडेटरी डंपिंग क्या चीज़ है? प्रीडेटरी जो है प्रीडेटर से निकला है। प्रीडेटर अगर फिल्म आपको याद हो तो प्रीडेटर क्या होता है? शिकारी होता है। तो प्रीडेटरी डंपिंग का भी मतलब वही बनता है, शिकारी डंपिंग। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक फर्म यानी कि जो डंपिंग फर्म है, ठीक है, डंपिंग फर्म चार्जेस द लो प्राइस in the importing country
यानी कि ज़ाहिर बात ये तो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट तो एक इम्पोर्टिंग कंट्री में ही कर रहा होगा ना, ठीक है। इम्पोर्टिंग कंट्री यानी कि जिसको एक डम्पी कंट्री भी कहा जाता है, यानी इस केस के अंदर तो उसको डम्पी कहा जाएगा, डम्पी कंट्री। तो डम्पी कंट्री, ठीक है। सो दैट द competitors of the dumping firm leaves the market leaves the market, ठीक है। when they leave, dumping firm enjoys the monopoly power monopoly power and increases the price, एंड उस पर जो है ज़ाहिर सी बात है हायर प्रॉफिट भी अर्न करता है।